तफसीर इब्न कसीर में आया है कि नैनवा पर अजाब से पहले आसमान पर एक ख़ास धुआं ज़ाहिर हुआ। ऐसा धुआं जो लोगों को नज़र आता था और जिसने पूरे शहर पर एक खौफ की चादर डाल दी थी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आपका भाई मुबारक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम ठीक ठाक होंगे। एंड आज का हमारा वीडियो का टॉपिक बहुत अमेजिंग होने वाला है। जैसे कि हमने पार्ट 1 में देखा था कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को उनके कौमों ने कहा था कि अगर तुम सच्चे हो तो वो अज़ाब ले आओ जिससे तुम मुझे डराते हो। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने वो अज़ाब कैसे लाया, मतलब अल्लाह ने कैसे वो अज़ाब को नाजिल किया, चलिए इस वीडियो में हम पूरा देखते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहे तभी आपको पूरा वाक़या समझ में आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये गुनाह कबीरा नहीं था और अल्लाह के यहाँ महबूबों का हिसाब भी होता है। अब आगे जो होने वाला था वो ना सिर्फ एक नबी की आजमाइश थी बल्कि पूरी कायनात का एक अनोखा सबक था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर छोड़ चुके थे मगर अल्लाह का फैसला अभी बाकी था। नैनवा में पहले दिन सब मामूल के मुताबिक था। बाजार खुले, तिजारत चली, मंदिरों में नजराने आए। लोगों ने सोचा नबी चला गया, अब सुकून है। मगर ये सुकून ऐसा था जैसे तूफान से पहले की खामोशी होती है, ऊपर से पुरसुकून, अंदर से खौफनाक। दूसरे दिन सुबह जब लोग उठे तो आसमान का रंग बदला हुआ था, न पूरी तरह सुर्ख न स्याह, एक अजीब धुंधला धुएं जैसा रंग जो अफुक पर फैला हुआ था। हवा में एक बोझ था, सांस लेने में एक अजीब भारीपन। दरियाए दुजल्ला का पानी जो हमेशा नीला चमकता था उस दिन गहरा और गदला लग रहा था, जैसे वो भी कोई खबर जानता हो और बताना ना चाहता हो। ये रंग पहले कभी नहीं देखा। मेरे दादा कहते थे जब आसमान ऐसा हो तो घर के दरवाजे बंद कर लो। तफसीर इब्न कसीर में आया है कि नैनवा पर अजाब से पहले आसमान पर एक ख़ास धुआं ज़ाहिर हुआ। ऐसा धुआं जो लोगों को नज़र आता था और जिसने पूरे शहर पर एक खौफ की चादर डाल दी थी। ये वही अलामत थी जिसे अहले इल्म ने अजाब की इब्तदाई निशानी करार दिया। जानवर बेचैन होने लगे। परिंदे जो हर सुबह दरिया किनारे आते थे वो गायब हो गए। बच्चे रात को बगैर किसी वजह के रोते रहे, जैसे मासूम फितरत को वो खतरा महसूस हो रहा हो जो बड़े देख कर भी नहीं देख रहे थे। और फिर वो आवाज उठी जिसे कोई सुनना नहीं चाहता था। लोगों, यूनुस ने जो कहा था वो सच था। ये धुआं, ये खौफ, ये अल्लाह की तरफ से आखिरी इशारा है। अभी तौबा करो वरना जो आने वाला है उसे कोई ताकत नहीं रोक सकती। पहले लोगों ने उसे नजरअंदाज किया, फिर हंसे, फिर चुप हो गए, क्योंकि अंदर से वो खुद भी डरे हुए थे। सरदारों ने बैठक की मगर इस बार कोई हल ना निकल सका। दौलत को अजाब नहीं रोका जा सकता, ताकत से आसमान को नहीं झुकाया जा सकता, बिल्कुल सही। और बुतों के सामने झुकने से वो खौफ दूर नहीं होता जो रूह की गहराई में उतर चुका हो। रात गहरी होती गई, बादल मजीद घुने होते गए और नैनवा की गलियों में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या अब भी वक्त है? जवाब अगले चंद लम्हों में मिलने वाला था और वो जवाब पूरी इंसानी तारीख का सबसे हैरान कुन मोड़ साबित होगा। उधर नैनवा में खौफ की लहर दौड़ रही थी और उधर समुंदर में एक और तूफान जन्म ले रहा था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम एक कश्ती में सवार हो चुके थे। सफर शुरू हुआ तो समुंदर शीशे की तरह साफ था, हवा साजगार थी, आसमान खुला था। मगर कुछ ही देर में वो सुकून टूट गया। आसमान पर काले बादल उमड़ आए। अचानक बेऐलान हवा का रुख बदला और लहरें जो अभी तक कश्ती को आगे बढ़ा रही थीं अब उसे निगलने पर आमादा थीं। मुल्ला चीखा, रिसे खिंचे, मगर समुंदर नहीं माना, जैसे वो किसी एक शख्स को मांग रहा हो। सूरत अस्साफात आयत 140 में अल्लाह फरमाता है, फिर वो भरी हुई कश्ती में भाग निकले। कश्ती बहुत भारी है, एक शख्स को पानी में जाना होगा। समुंदर किसी एक को मांग रहा है। सूरत अस्साफात आयत 141 में आया, फिर कुरा डाला गया तो वो हार गए। एक बार कुरा निकला,
यूनुस। लोगों ने कहा यह नेक आदमी है, दोबारा डालो। दोबारा निकला यूनुस। तीसरी बार फिर यूनुस। अब कोई शक बाकी न रहा। यह अल्लाह का फैसला था और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जानते थे। न चीखे, न भागे, न गिड़गिड़ाए। खामोशी से कश्ती के किनारे पर आए और खुद को समंदर के हवाले कर दिया। सूरत उस-साफ़ात आयत 142। फिर उन्हें मछली ने निगल लिया और वो अपने आप को मलामत कर रहे थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पानी में गिरने से पहले एक लम्हे के लिए, या अल्लाह, तू जानता है मेरे दिल में क्या है, तेरा फैसला हक है। पानी ने उन्हें ढांप लिया और फिर वो हवा जिसका किसी को गुमान भी ना था, एक अजीम मछली ने उन्हें निगल लिया, पूरे जिस्म के साथ, जिंदा सांस लेते हुए, मगर 3 तारीकियों में घिरे हुए। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक ये 3 तारीकियां थीं: रात की तारीकी, समंदर की गहराई की तारीकी और मछली के पेट की तारीकी। न रोशनी की कोई कर्न, न आवाज का कोई रास्ता, न जमीन का कोई सहारा, मगर इसी मुतलक तारीकी में एक शोला जला, यकीन का, एतराफ का, तौबा का। सूरतुल अंबिया आयत 87। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से था। ये दुआ कोई लंबी फहरिस्त नहीं थी, कोई वादा नहीं, कोई सौदा नहीं, बस 3 चीजें: अल्लाह की वादानियत का इकरार, अल्लाह की पाकी का ऐलान और अपनी गलती का एतराफ। अपनी गलती का तफसीर एहसास। मारिफुल कुरान में मुफ्ती शफी लिखते हैं कि ये दुआ अल्लाह को इस कदर महबूब हुई कि अल्लाह ने उसे कुरान में क़यामत तक के लिए महफूज कर दिया, ताकि जब भी कोई बंदा अंधेरों में घर जाए उसे रास्ता मिल सके। या रब, तेरे एक नबी की आवाज़ 3 तरीकों के पार से आ रही है, इकरार भी, यकीन भी और पूरी उम्मीद भी। और अल्लाह ने सुना। सूरह अल-अंबिया आयत 88 में फरमाया, बस हमने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें गम से निजात दी। और इसी तरह हम मोमिनों को निजात देते हैं 3 दिन और 3 रातें। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ कि मछली उन्हें साहिल पर रख दे। मछली ने साहिल पर एक ऐसी जगह रुका जहां ना कोई दरख्त था, न साया, न पानी। जिस्म कमजोर था, जिल्द नाजुक थी। 3 दिन और 3 रातें मछली के पेट ने गुजारने के बाद हर हिस्स हसास हो चुकी थी। धूप की हल्की सी करन भी तकलीफ देती थी, मगर अल्लाह ने अपने नबी को अकेला नहीं छोड़ा। सूरत उस-साफ़ात आयत 146 में फरमाया, और हमने उन पर एक यक़तीन का दरख्त उगाया, लौकी या कद्दू की बेल, जो तेजी से फैली, साया दिया, ग़िज़ा दी और जिस्म को शिफा मिली। जिस रब की बारगाह में जल्दी की वजह से गिरफ्त हुई, उसी रब ने सबसे पहले संभाला। या अल्लाह, तूने मुझे तरीकी में भी नहीं छोड़ा और रोशनी में भी नहीं। तेरी रहमत मेरी गलती से बड़ी निकली। और उधर नैनवा में वो हुआ जो पूरी इंसानी तारीख में सिर्फ एक बार हुआ, जब अजाब की अलामात नजर आईं, आसमान घिरा, खौफ छा गया, तो पूरी कौम ने एक साथ तौबा की। सरदार भी, ताजिर भी, आम लोग भी। माओं ने बच्चों को रुलाया ताकि अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो। बुतों को छोड़ दिया गया, मंदिर खाली हो गए और नैनवा की गलियों में सिर्फ एक आवाज गूंजी, या अल्लाह हमें माफ कर दे। सूरह यूनुस आयत 98 में अल्लाह ने इस वाक़े को यूं बयान किया, क्यों ना हुई कोई बस्ती जो ईमान लाती और उसका ईमान उसे फ़ायदा देता, सिवाय यूनुस की कौम के। जब वो ईमान लाए तो हमने उनसे दुनिया की ज़िल्लत का अजाब हटा लिया। यह कुरान की वाहिद कौम है जिस पर अजाब आने से पहले तौबा कबूल हुई और अजाब टल गया। अल्लाह ने सुना, हमें यकीन नहीं था मगर अल्लाह को हम पर यकीन था। आज अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई अंधेरा है, रिश्ता टूट गया हो, नौकरी चली गई हो, ईमान कमजोर लगता हो, तो याद रखो
जिस अल्लाह ने एक नबी को मछली के पेट में जिंदा रखा, जिस अल्लाह ने एक पूरी कौम को आखिरी लम्हे में माफ किया, वो अल्लाह आज भी वही है। बदला नहीं, थका नहीं, दूर नहीं गया। बस शर्त एक है, अंधेरे में उसी को पुकारो। सिर्फ अल्लाह को अगर ये पुकारो, कहानी सही बात। तुम्हारे दिल को छू गई, अभी कमेंट में लिखो ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये दुआ है। और ये दुआ उन लोगों तक भी पहुंचाओ जो अंधेरों में रास्ता ढूंढ रहे। तो गाइस, ये था हमारा यूनुस अलैहिस्सलाम की स्टोरी का वाकया। कैसे अल्लाह ताला ने उनको मछली के पेट में 3 दिन रखने के बाद उन्हें मछली के पेट से बाहर निकाला। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और वीडियो पसंद आया तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम इसी तरह की प्रॉफिट सीरीज़ लाते रहते हैं। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।